6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का एक शांत शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाग रहा था। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानों के शटर खोल रहे थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आसमान से कुछ ऐसा आने वाला है जो पूरी मानव इतिहास की दिशा बदल देगा। सुबह के लगभग 8 बजे थे। नीले आसमान में एक अकेला अमेरिकी बम वर्षक विमान उड़ रहा था। उस विमान का नाम था एनोला गे। उसके कॉकपिट में बैठे थे पायलट पॉल टिब्बेट्स। यह कोई साधारण मिशन नहीं था। यह एक ऐसा मिशन था जिसका परिणाम दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उस समय नीचे जमीन पर मौजूद हजारों लोग बिल्कुल बेखबर थे। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। यूरोप में जर्मनी हार चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान अब भी लड़ रहा था। अमेरिका के सामने एक बड़ी समस्या थी। अगर जापान पर सीधा हमला किया जाता तो लाखों सैनिक मारे जा सकते थे। इसी दौरान अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक गुप्त परियोजना पर काम शुरू किया था। इस परियोजना का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। सालों तक हजारों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी शक्ति विकसित की जो पहले कभी मानव इतिहास में नहीं देखी गई थी। एक ऐसा हथियार जो एक ही पल में पूरे शहर को खत्म कर सकता था। यह था परमाणु बम। लेकिन सवाल यह था, क्या इसे वास्तव में इस्तेमाल किया जाएगा? कई वैज्ञानिक इसके खिलाफ थे। उन्हें डर था कि अगर यह हथियार इस्तेमाल हुआ तो मानवता एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ेगी। लेकिन युद्ध का दबाव बहुत बड़ा था। अंततः फैसला लिया गया। एक शहर चुना गया। उस शहर का नाम था हिरोशिमा। यह जापान का एक महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र था और अब यह इतिहास का सबसे खतरनाक प्रयोग बनने वाला था। 6 अगस्त 1945 सुबह 2:45 अमेरिका के टिनियन द्वीप से एक विमान उड़ान भरता है। उसके अंदर एक खास बम रखा गया था। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। लगभग 4 टन वजन का यह बम यूरेनियम से बना था और इसकी शक्ति कल्पना से भी परे थी। विमान के अंदर मौजूद सैनिकों को पता था कि वे एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुतों को यह पूरी तरह समझ नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पॉल टिब्बेट्स शांत थे। उन्होंने इस मिशन के लिए महीनों तक प्रशिक्षण लिया था। उनकी जिम्मेदारी थी विमान को सही समय पर, सही ऊंचाई पर, सही जगह तक पहुंचाना। जैसे जैसे विमान जापान की ओर बढ़ रहा था, नीचे बादलों के बीच से सूरज निकलने लगा था। जापान में सुबह हो चुकी थी। हिरोशिमा शहर में जीवन सामान्य था। लोग काम पर जा रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आसमान में उड़ता वह छोटा सा बिंदु कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन जाएगा। सुबह 8:15 एनोला गे हिरोशिमा के ऊपर पहुंच चुका था। ऊंचाई लगभग 31,000 फीट। नीचे शहर साफ दिखाई दे रहा था। नदी, पुल, घर, स्कूल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। बम गिराने की तैयारी शुरू हुई। बम वर्षक अधिकारी ने अंतिम जांच की और फिर एक आदेश दिया गया। बम रिलीज। बम विमान से अलग हो गया। अब वह तेजी से नीचे गिर रहा था, लेकिन यह सामान्य बम नहीं था। यह लगभग 43 सेकंड तक गिरता रहा। नीचे शहर में किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। कुछ लोगों ने आसमान की ओर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर एक पल में इतिहास बदल गया। एक अंधाधुंध चमक, इतनी तेज कि लोगों की आंखें उसी पल जल गईं। फिर एक भयानक धमाका, एक विशाल आग का गोला जो हजारों डिग्री तापमान तक पहुंच गया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। इमारतें उड़ गईं, सड़कें पिघल गईं, लोग छाया बनकर दीवारों पर रह गए। एनोला गे उस समय तेजी से दूर जा रहा था। विमान के अंदर बैठे सैनिकों ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने जो देखा वह किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। एक विशाल मशरूम आकार का बादल जो आकाश में कई किलोमीटर ऊपर उठ रहा था, काला, भयावह और विनाश से भरा हुआ। पॉल टिब्बेट्स ने बाद में कहा था कि उस दृश्य को देखकर वे समझ गए थे कि उन्होंने कुछ असाधारण किया है, लेकिन नीचे जमीन पर स्थिति कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। हिरोशिमा का लगभग 70% हिस्सा तुरंत नष्ट हो चुका था। हजारों लोग उसी पल मारे गए और जो बचे वे भी गंभीर जलन और चोटों से जूझ रहे थे। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था, रेडिएशन। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है। बाल झड़ने लगे,
त्वचा जलने लगी, बीमारियां फैलने लगीं आने वाले महीनों में, और हजारों लोग इस अदृश्य जहर की वजह से मरने वाले थे। लेकिन दुनिया अभी इस घटना को समझ भी नहीं पाई थी कि 3 दिन बाद एक और परमाणु बम गिराया गया, इस बार नागासाकी पर। और तभी दुनिया को पूरी तरह एहसास हुआ कि अब युद्ध का युग बदल चुका है। मानवता ने ऐसी शक्ति बना ली थी जो पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती थी। हिरोशिमा सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वह एक चेतावनी बन गया, एक याद दिलाने वाला घाव कि विज्ञान और शक्ति अगर गलत दिशा में इस्तेमाल हो जाए तो उनका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। आज भी जब हम हिरोशिमा की तस्वीरें देखते हैं तो एक सवाल मन में उठता है, क्या उस सुबह उड़ान भरते समय पॉल टिब्बेट्स और उनकी टीम को अंदाजा था कि वे सिर्फ एक बम नहीं गिराने जा रहे थे, बल्कि मानव इतिहास का सबसे डरावना अध्याय लिखने जा रहे थे? क्योंकि उस दिन आसमान से गिरा एक बम सिर्फ एक शहर को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल गया।